समाज सेवियों के शहर में शमशान हुआ शर्मसार। एकमात्र मुक्तिधाम के शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं कर पा रहे देखभाल। विदिशा शहर के नाम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नाम अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज का नाम जोड़ा जाता है। आज दोपहर में मौसम बारिश ने जहां लोगों को कुछ ठंडक दी, लेकिन मुक्तिधाम में जो कुछ घटा उससे किसी के भी दिल में उबाल आ सकता है। दरअसल मुक्तिधाम में अंतिम क्रिया के बाद मृतदेह जल रही थी। इसी दौरान हुई बारिश की वजह से शव आधा जला रह गया। मुक्तिधाम का टीन शेड पूरी तरह टूटा हुआ है। आसमान से बरसता पानी उसे लाश को जलने में बाधक बन गया। मृतक शरीर का बड़ा हिस्सा अध जल रहा। जानकारी लगने के बाद जो परिवार अपने परिजन की याद में उनकी मृत्यु पर पहले से दुखी था, इस घटना के बाद और भी ज्यादा विचलित हो गया। बता दें कि विदिशा का एकमात्र मुक्तिधाम जहां रोजाना 4 से 5 और कभी कभी इससे भी ज्यादा व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा दावा किया जाता है कि मुक्तिधाम में उनके द्वारा कई कार्य किए गए हैं, सहयोग दिया गया है, लेकिन सब दावे की पोल आज कुछ देर और कुछ मिनट हुई बारिश ने खोल कर रख दी। यहाँ के शेड पूरी तरह टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से लाश को जलने में दिक्कत हुई। खास बात यह है कि पहले भी ये दावे किए गए हैं कि यहाँ की लकड़ी, कंडों और अन्य चीजों को भी कवर करके रखा जाए ताकि पानी में या ना भीगे, लेकिन वह सब भी खुले में पड़ा है। यहाँ तक कि जिस स्थान पर शव को जलाया जाता है वहाँ भी शेड नहीं है। इस मामले को लेकर वार्ड 7 के पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि वह अपने एक परिचित के देहांत पर यहाँ आए थे। करीब 2 घंटे बाद जब है दोबारा आए तो बारिश हो रही थी और उसे बारिश की वजह से उनका शव आधा जला रह गया। परिवार को बुलाकर उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन वह सफल रहे। वहीं उनका यह भी कहना है कि जो इस कार्य के लिए ठेकेदार नियुक्त हुआ था, नगर पालिका से पेमेंट न होने की वजह से उन्होंने काम आधा ही छोड़ दिया। इस शर्मसार के कर देने वाली घटना से शहर से जुड़े बड़े बड़े राजनीतिक, जिनका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर विदिशा से जोड़ा जाता है, उन्हें इस घटना के बाद से बदनामी से भी जोड़ा जाएगा। इस मामले में तहसीलदार अमित ठाकुर का कहना है कि वह सीएमओ से बात करके जो भी जरूरी कदम है जल्द से जल्द उठाएंगे। ठेकेदार का भुगतान रुका है तो उसे भी जल्द करवाएंगे और कार्य को पूर्ण करेंगे। बारिश आने से पूर्व इस कार्य को नहीं किया गया तो जो दृश्य आज देखने को मिला है वह रोजाना देखने को मिलेगा। विदिशा से कोमल प्रसाद सेन की रिपोर्ट। शर्मा, ये कौन सा स्थान है? ये मुक्तिधाम। आप काय के लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ हम एक लकड़ी में आए थे। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी की ऐसा मौसम हो रहा है, ठीक है, कुछ अधजली लाशें रह गई हैं जी, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहेंगे? बस प्रशासन से यही कहना है कि थोड़ा देख रेख की जाए और यहाँ की व्यवस्थाएं सही सॉलिड हो जाएं। जी, कितनी लाश जल रही है यहाँ पर अभी? यहाँ 5-6। आज 2 डेड बॉडी जो है अधजली रह गई है, इस बारे में क्या कुछ किया जा रहा है, वहाँ की व्यवस्था को बता दें। आप लोगों के द्वारा ये मैटर मेरे संज्ञान में लाया गया है और इस संबंध में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा है उनसे संपर्क स्थापित कर यथोचित नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। चूँकि काफ़ी दानदाता और जो है सामाजिक स्तर से जुड़ा हुआ विदिशा है और यहाँ पर बीते दिनों एक व्यक्ति द्वारा जो है दान की बात भी की गई, वहाँ टीन शेड लगाने के लिए काफ़ी लंबा समय पेंडिंग चला आ रहा है। इस पर प्रशासन कब तक सख्त कार्रवाई कर रहा है? चूँकि जैसा अभी मैंने आपको बताया मैटर आज ही मेरे संज्ञान में आया है, तो इस संबंध में अगर आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि जन सहयोग भी ऑफर किया जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो यथाशीघ्र जो भी कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। क्योंकि ये जन सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें शीघ्र कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, ठेकेदार का कहना है कि उनका पेमेंट नहीं होने से उन्होंने काम रोक दिया गया। इस संबंध में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा है उनसे संपर्क करके मैं जानकारी प्राप्त करूँगा। मेरा नाम अखिलेश राजपूत है। भाई साहब, यही वार्ड नंबर 7 राजपूत कॉलोनी में निवास करता हूँ। क्या हैं आप? मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और ये जो मुक्तिधाम है विदिशा का, ये आपके कार्य क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टीन सेट न होने से जहाँ पे मृत आदमी को का जो शव है वो भी चैन से नहीं चल पा रहा। क्या कहेंगे इसके बारे में? आज सुबह मेरे एक परिचित की मृत्यु हो गई थी, परिचित के पिताजी की। तो मैं सुबह आया था यहाँ पे शमशान घाट में, उस समय भी इन सारी चीज़ों की बात हुई थी। लेकिन जब मैं अभी दोपहर में आया तो पानी गिर रहा था। पानी गिरने के कारण मैंने भैया यहाँ पे रुकते हैं उनसे बोला भी, उनका एक पानी गिरा तो वो डेड बॉडी पूरी जली नहीं थी, उनका हाथ बाहर निकल रहा था। तो मैं उनसे बोल के उनसे करवा के गया था।
और भाई साहब मेरा तो एक निवेदन है, शहर में इतने बड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विदिशा शहर हमारा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में बहुत आगे अव्वल है। इसका नगर पालिका से इस टीन सेट का ठेका भी हुआ था और मैंने यहीं से सुबह ठेकेदार से भी फ़ोन पे बात की, तो ठेकेदार का कहना था कि भैया मेरा अभी भुगतान नहीं हुआ है। तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से, नगर पालिका के सीएमओ महोदय से और शहर के हमारे सभी वरिष्ठ बड़े जनप्रतिनिधियों से कहना है कि शमशान घाट जैसी स्थान की व्यवस्था सुचारू करवाएं और ठेकेदार का भुगतान कराकर। डेड बॉडी भी पूरी नहीं जल पाई, डेड बॉडी पूरी नहीं जली है, पानी का अभी और भी डेड बॉडी आ रही है, मौसम ऐसा हो रहा है, ये तो अब पर डे का काम है, डेड बॉडी आप रोक तो है नहीं सकते। लकड़ी भी खुले में रखी, लकड़ी भी खुले में पड़ी हुई है भाई साहब, लकड़ी के साथ साथ आप तो डेड बॉडी जल नहीं पा रही पूरी, टीन सेट नहीं है इसके कारण। चलो बहुत धन्यवाद।